वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ सुमन एंड लंबा एक दिन का गैप लेने के बाद मैं फिर से आ गया हूँ बहुत सारा ट्रांसफ़र न्यूज़ लेके। एंड लास्ट टाइम जहाँ पे मैं छोड़ा था वहाँ पे कुछ ऐसा डाइसी सिचुएशंस था जो मैं मेंशन किया था। तो आज देख लेंगे कि वो क्या कुछ नतीजे पे पहुँचा कि नहीं एंड कुछ नया ट्रांसफ़र र्यूमर्स हमारे पास है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड सबसे पहला जो न्यूज़ आता है वो है चेल्सी से। तो जैसे कि मैं बहुत दिन से बोल रहा था कि जैसे चेल्सी का डिफेंस लाइन पूरा खाली पड़ गया है, तो चेल्सी को डेफिनेटली कुछ डिफेंसिव प्लेयर चाहिए, कुछ डिफेंडर्स चाहिए। तो ऐसे में चेल्सी एक बड़ा ही स्मार्ट मूव करता है और नपोली से साइन कर लेता है कलीदो कुलिबाली को। काफ़ी अच्छा साइनिंग है एंड मेरे ख्याल से काफ़ी रिलायबल डिफेंडर है। एंड जो रूडिगर है उसका बहुत सही रिप्लेसमेंट होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम शुरू से ही ऐसा उसके शू पे फिट इन कर जाएगा, बट डेफिनेटली एज द सीजन गोज डीपर ही विल गेट हिज कॉन्फिडेंस इन EPL एंड ही विल डेफिनेटली स्टेप इन टू हिज शूज़। नाउ जो डील फाइनल हुआ है वो है 40 मिलियन प्लस वेरिएबल्स का। अभी इन्फ्लेटेड मार्केट में 40 मिलियन 45 मिलियन आपको रेगुलरली देखने को मिलेगा, इसमें चौंकने की वाली कोई बात नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज़ कंसर्निंग मी इज़ ही इज़ ऑफ 31 ईयर्स ऑफ एज। 28-29 होता तो चल जाता, बट 31 फॉर अ डिफेंडर आज के डेट में मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल ऑन द हायर साइड। अभी आई होप that he gets a prolonged career like Thiago Silva. Probably Thiago Silva will turn into 38 this season and he's still rocking absolutely. So I hope that Koulibaly also gets a long career and welcome to the blue family. हाँ, मैं देखो यार, मेरा पहला टीम डेफिनेटली बायर्न म्यूनिख है, बट सेकंड टीम डेफिनेटली चेल्सी है। तो I can say that I am a part of a blue family. I am part of the blue family and definitely welcome Koulibaly to the team and let's have a great successful years ahead of us. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एक ऐसे प्लेयर पे जिसका सिचुएशन बहुत ही अजीब व गरीब चल रहा था, मतलब बहुत टू एंड फ्रो चल रहा था, आगे पीछे होने के बाद फाइनली उसका डील हो गया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो गया है, या फिर शुड आई से कि उसका डील जो है सील हो चुका है, एंड वो है डेम्बेले। तो एक्चुअली डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर कर गया था विद बार्सिलोना। तो बार्सिलोना एंड डेम्बेले हैज़ साइंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑफिशियली डेम्बेले इज़ अगेन अ बार्सिलोना प्लेयर। आई जस्ट होप दिस टाइम अराउंड ही स्टेज फिट। देखो यार, मतलब डेम्बेले एज अ प्लेयर, उसकी कैलिबर या उसकी टेक्निकलिटी में कोई सवाल उठना नहीं चाहिए। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, उसके जैसा टैलेंट शायद ही दुनिया में और होगा। बट वट वॉज कंसर्निंग अबाउट हिम वॉज हिज फिटनेस लेवल एंड हिज इंजुरीज। तो अगर उस दो चीज़ों को थोड़ा सा संभाल लिया जाए, ज़ाबी किसी ना किसी तरीके से अगर उसको मैनेज कर पाए, तो आई थिंक कि इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर बार्सिलोना इन द अपकमिंग ईयर्स। एंड बहुत ज़्यादा यंग है भाई वो अभी, मतलब उसको, मतलब डेम्बेले का बात जब दिमाग में आता है लगता है कि शायद 27-28 साल का होगा, लेकिन नहीं यार वो। बट बिग थम्स अप फॉर साइनिंग अ न्यू डील विथ बार्सिलोना एंड आई होप दैट बार्सिलोना विल गेट बैक टू देयर बेस्ट फॉर्म अगेन वेरी सून। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. So next news is regarding another Barcelona player, that is Frankie de Jong. तो लास्ट दिन जब हम डिस्कस कर रहे थे, मैं यही बोल रहा था कि सिचुएशन थोड़ा सा फ़नी लगा मुझे, क्योंकि ऑलमोस्ट बात हो गया था बिटवीन बार्सिलोना एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। देन वहाँ पे जंप इन करता है हमारा भाई साहब जिसका नाम है फ्रैंकी de Jong, एंड वहाँ पे वो एक्चुअली दोनों को एक मीटिंग में बिठाता है। मतलब यहाँ पे वो मैन यूनाइटेड के एजेंट्स को बिठाता है, यहाँ पे वो बार्सिलोना के एजेंट्स को बिठाता है और बोलता है कि भाई पहले तो तू निकल इधर से, और तू सुन, पहले मेरा 17 मिलियन जो है ड्यू वो देगा, फिर मैं बाकी बात सुनूंगा तेरा।
तो ये था सीन, और उसमें से ऐसा लगा था कि डियोंग इज़ गोइंग टू स्टे एट बार्सिलोना, बट अभी पूरा सीन 180 डिग्री पलट गया है। अभी क्या हुआ है, अभी जो न्यूज़ मिला है उसमें ये सुनने में आया कि बार्सिलोना ने सीधा सीधा डियोंग को ये बोल दिया कि भाई तू निकल, पहली फुर्सत में निकल तू। तो इधर एक्चुअली क्या हुआ है कि बार्सा ने डियोंग को क्लियर कट बोल दिया है कि भाई हम तुमको नहीं रखने वाले टीम पे। उसका मेन रीज़न तो उसका यही है कि अगर डियोंग रहेगा तो वो बहुत सारा डील क्लोज नहीं कर पाएगा, तो उसको किसी भी हालात में डियोंग को बेचना पड़ेगा। तो इधर डियोंग निकलेगा, उधर बार्सिलोना और 2-3 साइनिंग कर पाएगा उस पैसे से। तो डियोंग को उसने क्लियर कट अपना प्लान बोल दिया है, और इधर मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना का जो है वो फिर से नेगोशिएशन ख़त्म हो गया है। वो लोग ऑफिशियली एग्री कर चुके हैं with 75 million fixed and 10 million variable, which is 85 million of total, and that is fair enough for De Jong, a very good price, and both parties are very happy with that. तो यहाँ पे De Jong और मैनचेस्टर यूनाइटेड का नेगोशिएशन चल रहा है, इन प्रोग्रेस है, एंड शायद से नेक्स्ट वीक तक हमको दिखने को मिलेगा कि De Jong इज़ अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। सो ऑल द बेस्ट फॉर De Jong एज वेल। एंड मेरे ख्याल से De Jong इसीलिए रुकना चाहता था क्योंकि उसके सामने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत सारे बढ़िया साइनिंग्स आ रहे थे बार्सिलोना में। डेम्बेले हो गया, यहाँ पे रफीनिया हो गया, यहाँ पे एस्पिलिक्वेटा शायद आ रहा है, वहाँ पे लेवेंडोस्की भी आ रहा है। तो दैट इज़ वाई ही वांटेड टू स्टे एट बार्सिलोना, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो देखो अब किस्मत में जो रहता है वही होके रहता है। एनीवे, तो अभी देखो यार, De Jong अगर बार्सा छोड़ के जा रहा है, मतलब इनफैक्ट बार्सा अगर De Jong को छोड़ रहा है तो कुछ तो वो प्लान किया होगा ना मिडफील्ड में, और उसका नज़र अभी टिका हुआ है बर्नार्डो सिल्वा पे। यहाँ पे ज़ाबी का प्लान फिक्स्ड है, उधर De Jong निकला, इधर आया बर्नार्डो सिल्वा। तो बर्नार्डो सिल्वा का प्लान तो बहुत दिन से कर रहा था बार्सिलोना, एंड उसका प्राइस जो मैं एज्यूम किया था वो शायद 60 मिलियन टू 70 मिलियन, मेरा पागलपंती होगा बर्नार्डो सिल्वा के लिए। सिर्फ 70 मिलियन बहुत कम हो जाता। मेरा पागलपंती था कि मैं सोच रहा था कि 70 मिलियन में बार्सा साइन कर लेगा बर्नार्डो सिल्वा को। इतना बढ़िया प्लेयर 70 मिलियन में कैसे आ जाएगा भाई, मैं दिमाग है कि क्या है भाई। एनीवे, तो जाहिर सी बात है मैन सिटी राज़ी नहीं हुआ। मैन सिटी को चाहिए 100 मिलियन, पता नहीं वो फिक्स्ड पूरा है कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल मिला के 100 मिलियन उसको चाहिए, एटलीस्ट 100 मिलियन। उसको 100 मिलियन मिल गया, वो छोड़ देगा बर्नार्डो सिल्वा को। और मैं तो भाई ये चीज़ सोच के मतलब घबरा रहा हूँ कि क्या है भाई ये सिटी का टीम। स्टर्लिंग चाहिए तुमको, ले लो। सिटी को मतलब चेल्सी को बेच दिया, अच्छा तुमको बर्नार्डो सिल्वा चाहिए, ले लो भाई। फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उसको कौन जा रहा है कौन आ रहा है। मतलब क्या 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 टीम है भाई ये, मतलब लिटरली मेरा फट रहा है उस टीम को देख के। और तुम्हारा टीम भी अगर मैनचेस्टर सिटी नहीं है तो तुम्हारा भी फटना चाहिए इसको देख के। मतलब PSG ऑन पेपर स्ट्रांग होगा भाई, PSG ऑन पेपर स्ट्रांग होगा। रियल मैड्रिड का इतना सारा मतलब अचीवमेंट्स होगा, उधर बायर्न म्यूनिख होगा, मतलब मेरा ही टीम है लेकिन होगा। उधर बार्सिलोना इतना सारा साइनिंग्स कर रहा है, होने दो। सिटी का कॉन्फिडेंस देखो तुम, मतलब हैट्स ऑफ टू सिटी, ऐसा टीम होना चाहिए यार। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल को ना मैं बार्सिलोना का चैनल घोषित कर दूँ। इसमें जितने भी मैं ट्रांसफर र्यूमर्स ला रहा हूँ ना, मैक्सिमम मतलब 90% बार्सिलोना के ही निकल रहे हैं। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो भी बार्सिलोना की ही है भाई, देख लो, इसको भी देख लेते हैं। रॉबर्ट लेवेंडोस्की साइनिंग डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रैंकी डी जॉन्ग, बोल दिया है। फ्रैंकी डी जॉन्ग जाए ना जाए हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेवेंडोस्की तो आ रहा है। और हाँ, उसका ट्रांसफ़र टॉक भी इतना आगे चला गया है कि अब तो होके रहेगा लेवेंडोस्की। हाँ, लेवेंडोस्की 2 दिन पहले ज्वाइन कर चुका है बायर्न म्यूनिख का कैंप, बट वो नाम के वास्ते है, एंड उसमें वो ज़्यादा मतलब एफर्ट भी नहीं दे रहा है। वो देख रहा है कि हाँ मैं निकल जाऊँगा अभी 2 दिन में, इसके साथ क्या ही मैं प्रैक्टिस करूँ, ना ये मेरे ज़रूरत में आएगा ना मैं इसकी ज़रूरत में आऊँगा, तो क्या ही प्रैक्टिस करूँ। सिर्फ उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है इसलिए वो खेल रहा है, मतलब प्रैक्टिस कर रहा है। एनीवे, तो हाँ, तो यहाँ पे ये न्यूज़ देखने को मिलता है कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की टू बार्सिलोना इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एंड यहाँ पे ये भी न्यूज़ आया था कि जो लपोर्ता है उसने ज़ाबी को ये इन्फॉर्म कर दिया है
कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की के साथ जो मतलब रॉबर्ट लेवेंडोस्की का जो डील है वो बहुत स्मूथ जा रहा है और बहुत फास्ट मूव कर रहा है एंड मतलब थिंग्स आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन वेरी फास्ट एंड शायद विद इन फ्यू डेज विल सी लेवेंडोस्की। एंड इतना भी न्यूज़ आया था कि रियल मैड्रिड के साथ जो फ्रेंडली मैच है, प्री सीजन फ्रेंडली मैच जो है, उसमें शायद लेवेंडोस्की पार्टिसिपेट करेगा। तो लेट्स सी, एंड इफ़ इट इज़ अ डन डील देन इट्स अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर बार्सिलोना, जो कि वो इतने दिनों से चाह रहा था, उसको फाइनली मिल रहा है। लेवेंडोस्की भी खुश हो जाएगा एंड एज अ बायर्न फैन आई एम बिट वरीड, आई एम नॉट वरीड, आई एम बिट सॉरी कि द वे बायर्न एक्चुअली ट्रीटेड लेवेंडोस्की, ऐसा मतलब गुड बाय ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेजेंड के लिए एक अलग लेवल का गुड बाय होना चाहिए था, जो कि शायद नहीं मिलेगा लेवेंडोस्की को। आई एम सॉरी फॉर दैट एंड मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है कि लेवेंडोस्की को ऐसे छोड़ना पड़ रहा है। आई पर्सनली वांटेड हिम टू रिटायर एट बायर्न म्यूनिख, बट ये हो नहीं पाएगा। तो एनीवे, तो ऑल द बेस्ट फॉर लेवेंडोस्की, ऑल द बेस्ट फॉर बार्सिलोना, ऑल द बेस्ट फॉर बायर्न म्यूनिख एज वेल। बार्सिलोना पे चल रहा हूँ तो उसका न्यूज़ एकदम ख़त्म कर देता हूँ, फिर निकलते हैं बार्सिलोना से। भाई बहुत देर हो चुका, बार्सिलोना में रुक चुके हैं हम। तो यहाँ पे ये भी न्यूज़ आ रहा है उड़ते उड़ते, अभी ये फेक भी हो सकता है तो डोंट कोट मी ऑन दिस। ये हमको भी मिला है कि पोटेंशियल रिटर्न टू बार्सिलोना विल बी एन ऑप्शन फॉर लियोनेल मेसी इन 2023। हाँ, आप देखो भाई, इस सीज़न ही वो वापस आ सकता था, या ऐसा बात भी चल रहा था कि आ सकता है, लेकिन मेसी ने साफ बोल दिया कि लास्ट सीज़न वो थोड़ा सा मतलब वो उसका मतलब मेंटली वो अपने पोजीशन पे नहीं था, बट इस सीज़न वो एकदम पूरा ध्यान लगा खेलेगा एंड उसका कॉन्ट्रैक्ट है पीएसजी में 2023 तक, तो वो पूरा कंप्लीट करेगा, फिर उधर से निकलेगा। तो 2023 में कंप्लीट होने के बाद मैं तो नहीं देखता हूँ कि कोई दूसरा ऑप्शन और अवेलेबल होगा, या फिर होगा भी तो उसको अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि अभी जैसा सारे टीम जैसे प्लेयर्स खरीद रहे हैं और टीम बिल्ड कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शन बचेगा फॉर लियोनेल मेसी। जैसे कि अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हालत है, वैसा ही उस टाइम पे लियोनेल मेसी का हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन बाकी रहता है, उसमें सबसे प्रेफरेबल ऑप्शन है बार्सिलोना। तो इट इज़ सेफर टू से दैट मेसी कैन प्रॉब्ली रिटर्न टू बार्सिलोना इन 2023। ज़रा टीम सोचो भाई तुम, इधर होगा बर्नार्डो सिल्वा, उधर होगा डेम्बेले, इधर होगा रफीना, या फिर फरान टोरेस जो भी हो, या फिर पेड्री। मिडफील्ड में कभी कभी तुम गावी को भी ला सकते हो, बुस्केट्स तो खैर नहीं रहेगा उस टाइम तक। उधर भाई आ गया मेसी, तो तुम किसको छोड़ोगे, किसको खिलाओगे? मतलब इतना बढ़िया अटैक दिख रहा है ना ये, मतलब माशाल्लाह क्या दिख रहा है, भयंकर। मतलब मैं तो यही सोच के थ्रिल हो रहा हूँ कि लेवेंडोस्की और मेसी एक साथ एक टीम में, भाई भयंकर बवाल हो जाएगा भाई। चेल्सी, मैन यूनाइटेड एंड अर्सेनल का तो खैर ठीक है, मतलब हाँ उसको भी चाहिए होगा फॉरवर्ड, बट चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी जिस हालात में है उसको चाहिए ही चाहिए फॉरवर्ड। और क्योंकि बड़े भैया हमारा जो है, बड़े भैया रोनाल्डो, वो शायद निकलने का सोच रहा है। उसका जो एजेंट है जॉर्ज मेंडेस, वो हर जगह पे जाके मतलब टॉप क्लब में जाके अपने जो क्लाइंट है उसको ऑफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे अब मैनचेस्टर यूनाइटेड रोनाल्डो को तो बेचेगा नहीं अपने राइवल्स क्लब में इंग्लैंड में, तो उसको बाहर से अपना ऑप्शन ढूंढना पड़ रहा है। और यहाँ पे उसको अवेलेबल मिला सर्ज ग्नाब्री फ्रॉम बायर्न म्यूनिख। तो उस टाइम पे ग्नाब्री और बायर्न ना अभी तक मतलब थोड़ी दिन पहले तक भी कुछ नेगोशिएशन के फाइनल स्टेजेस पे नहीं पहुँचे थे। हाँ, बायर्न ने ज़रूर बात किया था, बट कुछ ऑफिशियल नहीं था उस टाइम तक। तो ऑलमोस्ट सर्ज ग्नाब्री वाज ओपन टू मूव टू अनदर टीम। तो चेल्सी, यूनाइटेड एंड आर्सेनल वेर इन द रेस, बट यहाँ पे न्यूज़ ये आता है कि अभी बायर्न और ग्नाब्री का जो है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रहा है और एकदम फाइनल स्टेजेस में है। तो लुक्स लाइक ग्नाब्री इज़ गोइंग टू स्टे एट बायर्न म्यूनिख, एंड वो भी डील होने वाला है 2027 तक का, मतलब 5 ईयर के लिए, मतलब या अभी से 5 इयर्स आगे तक ग्नाब्री रुकने वाला है बायर्न म्यूनिख में। दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर बायर्न म्यूनिख। ही इज़ सच अ जेम ऑफ अ प्लेयर एंड आई लाइक हिम वेरी मच। लेवेंडोस्की जब नहीं रहता है तो ही steps into his shoes, and more often than not he fulfills the expectation. So
big thumbs up for Bayern Munich for negotiating with Gnabry, and thanks to Gnabry as well for staying at Bayern. So it's a huge blow for the English clubs like Chelsea, Man United especially. देखते वो लोग किसको साइन कर पाते. तो इसी से जुड़े हुए और एक न्यूज़ है, दैट इज़ रिगार्डिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो इटसेल्फ. तो फैब्रिजियो रोमानो ने ये ट्वीट किया था कि थॉमस टुचेल हैज़ डिसाइडेड अगेंस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो साइनिंग एज थिंग्स स्टैंड. जॉर्ज मेंडेस हैड टॉक्स विद टॉड बोली बट फाइनल डिसीजन हैज़ ऑलवेज बीन up to the manager. Chelsea are now focused on different deals. Tuchel isn't keen on signing Cristiano. तो बोल दिया है कि नहीं चाहिए भाई हमको रोनाल्डो, दूसरा साइनिंग करेंगे. एक्चुअली उसको पता भी है कि वो अगर इंटरेस्टेड होगा भी तो मैन यूनाइटेड तो देने नहीं वाला है चेल्सी को. तो इज्जत का फालूदा वहाँ पे ना करके एक काम करते, इधर से निकल पड़ते, खिसक लेते इधर से, विच इज़ एक्चुअली अ स्मार्ट मूव. कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पीछे अभी टाइम वेस्ट मत करके वो अगर दूसरे प्लेयर्स पे कंसंट्रेट करे तो दैट इज़ अ बेटर सॉल्यूशन आई थिंक. एंड आई रेस्पेक्ट दिस डिसीजन फ्रॉम थॉमस टुचेल. नथिंग अगेंस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो. आई पर्सनली अडोर क्रिस्टियानो रोनाल्डो. आई पर्सनली लव क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड आई पर्सनली वांट हिम टू बी एट बायर्न. दैट इज़ व्हाई आई अप्रिशिएट दिस मूव बाय थॉमस टुचेल. तो अभी ना मतलब इस पूरे रेस में देखोगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ये जो रेस है, यहाँ पे एक ही टीम फिट इन करता है, एक ही टीम दौड़ रहा है इस रेस में, एंड उस टीम का नाम है बायर्न म्यूनिक. तो बायर्न म्यूनिक एक एकमात्र ऑप्शन है जो कि हर चेक बॉक्स को टिक करता है, जिसके लिए जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हर चेक बॉक्स को टिक करता है और बायर्न की भी हर चेक बॉक्स को क्रिस्टियानो रोनाल्डो टिक करता है. बायर्न को क्या चाहिए? बायर्न को चाहिए एक पोचर, गोल पोचर चाहिए उसको, एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर चाहिए. रोनाल्डो कैन इजीली डू दैट. बायर्न को क्या चाहिए? लेवेंडोव्स्की का एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट चाहिए, एंड हु इज़ बेटर देन रोनाल्डो इन दिस केस. तो उसका तो यही चाहिए. एंड उसको हैरी केन का जो मैं सिनेरियो सुना, हैरी केन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2024 तक है. तो अभी तो हैरी केन अनटचेबल है, बट प्रॉब्ली नेक्स्ट समर हैरी केन इंटरेस्टेड हो सकता है. बायर्न तब एकदम पूरा तरीके से कोशिश करेगा. फॉर हैरी केन नहीं मिलता तो 2024 में ट्राई करेगा, लेकिन उसको 1-2 साल के लिए कोई तो चाहिए. एंड हु इज़ बेटर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन दिस सिचुएशन. तो इट मेक्स एवरी सेंस टू ब्रिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू बायर्न म्यूनिक. एंड अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्या चाहिए, पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर लेते सुनो. तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्या चाहिए? उसको चाहिए चैम्पियंस लीग फुटबॉल. उसको चाहिए एक टॉप टियर क्लब जो कि बायर्न म्यूनिक है, और बायर्न म्यूनिक उसको एक ऐसा टीम प्रोवाइड करता है जिसका सिस्टम बहुत अच्छा है. तो ये टीम के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद कॉन्फिडेंट फील करेगा कि हाँ मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं इस टीम के साथ यूसीएल तो ज़रूर जीत सकता हूँ. नहीं भी जीतेगा तो एटलीस्ट वो फील आएगा उसको कि हाँ मैं जीत सकता हूँ. तो ये वाला जो मतलब कॉन्फिडेंस है वो मिलता है. दूसरा चीज़ ये मिलता है कि बथेड़े गोल्स मार सकते हैं वो बुंदेसलीगा में. बुंदेसलीगा टाइटल तो ऑलमोस्ट तय है उसके लिए. तो उसके ट्रॉफी कैबिनेट और भी बढ़ता रहेगा, जो ऑलरेडी फुल है वो और भी ज़्यादा मतलब लोडेड होता रहेगा. एंड और क्या मिलेगा? और बहुत सारा चीज़ मिलेगा. क्या मैं मतलब एक एक करके बोलूँ, समझ जाओ तुम खुद, इतने बड़े हो भाई. यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्या मिलेगा? मैनचेस्टर यूनाइटेड को भाई 15 मिलियन मिल जाएगा. और क्या चाहिए तुमको? वो बंदा तुम्हारी टीम में खेलना ही नहीं चाहता है, तुमको 15 मिलियन मिल रहा है, खुश रहो. तुम फ्रैंकी डियोंग को खरीद रहे हो इतने पैसे देकर, थोड़ा बहुत तो पैसे तुमको भी चाहिए होगा, ले लो 15 मिलियन, बात ख़त्म करो. तो वही बोल रहा है कि मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक पेज से ही मैं ये देखा, बोला जा रहा है कि बायर्न म्यूनिक रिमेन अ पॉसिबिलिटी फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट दे हैव नॉट गिवन एनी कॉन्क्रीट साइंस. नहीं देखा अभी तक, जब तक लेवेंडोव्स्की को साइन ना कर लेता है बार्सिलोना, और जब तक बायर्न किसी दूसरे यंग प्लेयर को साइन ना कर पाता है लाइक हैरी केन, लाइक जॉ फेलिक्स, तब तक बायर्न अपना कॉन्क्रीट डिसीजन बताएगा भी नहीं किसी को. जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तब बताएगा कि हाँ वी आर गोइंग फॉर रोनाल्डो. एंड यहाँ पे मैं अभी भी बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ, एंड आई एम प्रॉब्ली 90% श्योर दैट बायर्न इज़ गोइंग टू गेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दिस सीजन. एनीवे, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना. कमेंट में बताना कि
आपकी सजेशंस, आपकी फीडबैक्स रिगार्डिंग दिस ट्रांसफर र्यूमर्स एंड हाउ डू यू फील अबाउट दिस ऑनगोइंग ट्रांसफर्स। आपको कौन से प्लेयर आप देखना चाहते हो अपने टीम में, कौन से प्लेयर्स आप नहीं देखना चाहते अपने टीम में, वो बताना। एंड विद दैट सेड, लेट्स रैप अप दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना हो सके तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, खुश रखिए।